अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में। उम्मीद है कि जो आज मैं आपको टिप्स दूंगा इस पे अमल करके आप बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और ऐसी जो हैं वो टिप्स आपको पता होनी चाहिए जो कि आपको मुश्किल के टाइम काम आए। दोस्तों, जब भी किसी शख्स को सांप काटता है तो अक्सर लोग जो तरीके इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो कि नई रिसर्च के मुताबिक बिल्कुल गलत हैं। वो तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। पहले आपको मैं वो तरीके बताता हूँ जो लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत आम इस्तेमाल होते हैं जो कि गलत हैं। नंबर 1, पहला तरीका जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि जब सांप किसी शख्स को काटता है, फ़र्ज़ करें या उंगली से काटा है किसी बंदे को सांप ने, तो वो क्या करते हैं लोग, उसके आसपास वाले उसको यहाँ से बांध देते हैं फुल टाइट करके। ये बिल्कुल गलत है, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से उसकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी और हो सकता है हॉस्पिटल दूर हो, इसको टाइम ज़्यादा लग जाए और इससे उसके मुतासरा हिस्से में गैंग्रीन होने का भी ख़तरा हो सकता है, जिसकी वजह से उसका फिर बाजू या हाथ काटना पड़ सकता है, अल्लाह ना करे। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना, उसको आपने बांधना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा तरीका जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि जहाँ पे सांप ने काटा है ना, वहाँ पे कट लगा देते हैं तेज़धार आले से। इससे क्या होगा, सांप ने तो उसको काटा ही है, वो तो उसको टेंशन और वो मुसीबत में ऑलरेडी है ही, लेकिन काटने से क्या होगा कि हो सकता है उसकी कोई वेन कट जाए, आर्टरी कट जाए, उसका ब्लड जो है वो ज़ोर से निकलना शुरू हो जाएगा। आप जहर निकालते निकालते उसका ब्लड वेस्ट कर रहे हैं, इससे उसका बीपी लो हो जाएगा, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो आपको ये तरीका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी सांप काटता है किसी बंदे को, वहाँ पे चूसना शुरू कर देते हैं, मुंह रख के चूस रहे होते हैं। दोस्तों, ये तरीका भी गलत है, आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ये तरीके आपने इस्तेमाल नहीं करने। चूसने से क्या होगा कि जिस बंदे को सांप ने काटा है उसके अंदर तो जहर ऑलरेडी है ही, उसको वो उसके ऊपर असरअंदाज भी हो रहा है, लेकिन जो बंदा चूस रहा है उसके पेट में चला जाएगा, उसके मुंह में चला जाएगा, उससे उसकी मौत हो सकती है। तो आपने चूसना नहीं है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो जिस बंदे को सांप ने काटा है उसको आपने, फ़र्ज़ करें वो खेतों में काम कर रहा है, उसको सांप ने काट लिया है, तो आपने उसको महफूज जगह पे खेतों से बाहर लेके आना है, ताकि कोई और सांप उस पर हमलावर ना हो जाए या किसी और बंदे पे हमलावर ना सांप हो जाए। ज़ाहिर बात है, उसको सांप ने काटा है, वहाँ पे सांप तो हैं, तो आपने उसको किसी और जगह महफूज जगह पे शिफ्ट कर लेना है, उसको हौसला देना है, भाई ये जो जिस सांप ने आपको काटा है ये जहरीला सांप नहीं है। सांप की बहुत कम किस्में हैं जो जहरीली होती हैं और हमारे इलाके में इस तरह की कोई सांप की नस्ल नहीं है जो जहरीली हो, तो ये सांप आम सा सांप है, इसमें जहर नहीं है, इससे आपको कुछ भी नहीं होगा। मरीज़ को सुकून देने से उसकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रहेगा, उसका बीपी नॉर्मल रहेगा, वो सुकून में रहेगा, किसी भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होगा। इसके अलावा आपने पानी ले लेना है और जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे आपने सिर्फ पानी गिराना है, गिराते रहना है आपने पानी। ऊपर से थोड़ा साफ़ कर दें, अगर आपके ग्लव्स आपने डाले हुए हैं तो अच्छी बात है, वरना ऊपर से रगड़ने की भी कोई नहीं ज़रूरत, आप बेशक ऊपर हाथ न लगाएं, सिर्फ ऊपर से पानी डालते रहें। तो इसके बाद आपने फ़ौरन जो है ना, आपने आपके जो करीब तरीन एम्बुलेंस सर्विस है जहाँ जो आपके इलाके में इस्तेमाल होती है, जैसे कि आजकल रेस्क्यू 1122 पंजाब में तकरीबन इस्तेमाल हो रही है, आपने वहाँ पे कॉल करनी है। उनको आपने बताना है मेरा दोस्त या मेरा भाई या मेरा जो भी है उसको सांप ने काट लिया है, हम फ़लाँ जगह पे मौजूद हैं। तो इतला सबसे पहले आपने इतला करनी है, उसके बाद आपने उसके ऊपर पानी गिराना है और उसको साथ हौसला देते रहना है। उम्मीद है कि इससे उसकी जान बच जाएगी। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो फिर जो डॉक्टर ज़रात होंगे वो उसकी जहर की नोयत के हिसाब से उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं पहले, भाई इसको वाकया सांप ने काटा है, सांप जहरीला है नहीं है। टेस्टों के बाद फिर उसकी एक वैक्सीन होती है,
फिर वो वैक्सीन लगेगी या जो भी उसको कॉम्प्लिकेशन उस टाइम हो रही होंगी उनके मुताबिक उसका इलाज किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी और नए टिप्स के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।